डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक करेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा इसको, बस थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाने वाली हैं। स्पोकन में आपकी बहुत सहायता होने वाली है। समझना चाहेंगे कि नॉन फाइनाइट्स होते क्या हैं। दो वर्ब हैं आपकी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो जो सब्जेक्ट को और टेंस को मानती हैं, उसके अनुसार अपने रंग रूप को बदल दे। आई प्ले, सी प्लेज, रंग बदल दिया। सी इज प्लेइंग, सी प्लेड। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार, जो टेंस के अनुसार आपका चेंज कर लेती है अपनी रंग रूप को, अपनी फॉर्म्स को, उसको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। लेकिन जो वर्ब्स अपना टेंस और सब्जेक्ट के कारण कोई चेंज नहीं करती, उन्हें हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स में पहला टॉपिक रहेगा हमारा इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव में दो पार्ट रहेंगे आपकी, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसको हम कहेंगे बेयर। बेयर का मतलब नेकेड, जो कुछ भी न लिए हो। तो आज हम पहली करेंगे जिसके अंदर हमारी रहेगी बेयर। तो बेयर का मतलब जो कुछ भी ना ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ले जो अपनी, और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, वो अपना रंग रूप, अपनी फॉर्म्स नहीं बदले, तो वो हमारी बेयर इन्फिनिटी हो जाएगी। देखते हैं। नियम है डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। ये मोडाल्स हैं हमारे। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वही नियम है ये। अब देखते हैं इसको। ही मे कम टुडे, अब मे आया हुआ है तो कम रहेगी। अब यहाँ पे ही हो, सी हो, दे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका नियम ये है कि मोडाल्स जब भी आएंगे ये बेयर रहेगी। ये टेंस को नहीं मानती, ये आपके सब्जेक्ट को नहीं मानती। ये जितने भी मोडाल्स हैं, डू, डज, डिड के बाद तो आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म लगती है। कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी मोडाल्स हैं, इनके बाद आपका एक्टिव में वाक्य है, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई शैल अकम्पनी यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ चलूँगा, शैल आया हुआ है। आई कैन प्ले क्रिकेट, बेयर, कैन आया हुआ है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये नीड नॉट डू इट, नीड नॉट, नीड आया हुआ है मॉडल्स के तौर पे, तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगी। सी डेयर नॉट कम हेयर, वहीं आने की हिम्मत नहीं है उसकी, वो नहीं आ सकती। लेकिन नॉन फाइनाइट्स में क्या चलेगा कि एक रूल आपको बताएंगे, उससे आगे कोई चीज़ चेंज होएगी तो उसके अंदर एक रूल और आएगा। अब ये करें नीड और डेयर का प्रयोग जब मुख्य क्रियाओं के रूप में हो तो टू इन्फिनिटिव। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इन्होंने तो बता दिया मुख्य क्रियाओं के रूप में, लेकिन बच्चे को कैसे पता चले कि ये मॉडल्स है, मुख्य क्रिया है, इसको हम समझेंगे। देखिए, नीड नॉट, यू कैन नॉट डू इट, आप इसे नहीं कर सकते। तो कैन का जो स्थान है ये मॉडल्स का स्थान है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीड नॉट लगा दें हम, यहाँ पे डेयर नॉट लगा दें हम, तो ये स्थान मॉडल्स का है। सब्जेक्ट मॉडल्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये मॉडल्स है। लेकिन क्योंकि देखो नोट वर्ब के बाद नहीं लगता, नोट आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, वर्ब के बाद कभी भी नोट नहीं लगता। अब देखते हैं, यहाँ वाक्य है he didn't, he didn't dare to come here, उसे यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी। अब didn't है, did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नियम है, ऊपर भी बताया डू, डज, डिड के बाद। तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये वर्ब है।
डिड नॉट के बाद आई, डिडंट के बाद आई, तो आपका शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलेंगे, अलग अलग डिड नॉट बोलेंगे। तो डिड नॉट के बाद डेयर, ये वर्ब है, इसको पहचानना कि ये वर्ब कब है। नॉट जब लगेगा नीड और डेयर के बाद, जब नॉट लगे या इंटेरोगेटिव के लिए बाहर निकले तो वो मोडाल्स है, और जब डोंट या डू नॉट या डज नॉट के बाद लगे तो ये यहाँ पे आपकी वर्ब है। यू डोंट नीड, अब ये डोंट है, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यानी वर्ब के स्थान पर, जब ये वर्ब के स्थान पर बैठे हों, फिर इस चीज़ का, सारी चीज़ का क्या निकला हमारा, नीड और डेयर, नीड और डेयर जब वर्ब के स्थान पर बैठे हों तो हम टू लगाएंगे, और जब ये मॉडल्स के स्थान पर बैठे हों या मॉडल्स के स्थान पर बैठे हों तो हम इनके साथ बेयर लगाएंगे, क्योंकि मॉडल्स के बाद बेयर लगता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब मॉडल्स में दो मॉडल्स और रह गए हमारे, और टू और यूज टू। इनके साथ पहले ही टू है, और टू का मतलब होता है चाहिए। ये शुड नैतिकता के लिए, जैसे शुड का प्रयोग होता है चाहिए नैतिकता के लिए, तो शुड के स्थान पे हम और टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी ही टू है तो लगेगा ही, ये मॉडल्स ऐसे में टू ही है। अब यूज टू, अब यूज्ड के बाद टू है, इसका मतलब होता है प्राचीन समय में, पुराने समय की आदत, पुरानी आदत। प्राचीन समय में आप, पुराने समय में, भूतकाल में आप कोई काम करते थे तो उसको बोलते हैं यूज्ड टू। अब इसको देख लेते हैं एक बार। यू ऑट टू फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। यू शुड फिनिश योर वर्क। ही यूज टू कम हेयर डेली, वो यहाँ डेली आता था, यानी उसका पास्ट में लगातार रूटीन था, तो उसको हम यूज टू बोलेंगे। आगे देखते हैं। अभी आ गई है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब की बात। मेक, लेट, बिड, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व। इनके बाद आपके बेयर लगेगा। फिर ध्यान से सुनना, इनको याद करना है आपने। इसमें लेट, मेक, सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड। अब देखिए, ये सारे की सारी वर्ब्स जो हैं ये ज्ञानेंद्रियों से, देखने सुनने से संबंधित हैं। लेट अनुमति देना लेना, मेक बनाना, सी देखना, फील महसूस करना, हियर सुनना, वॉच देखना, नोटिस ध्यान देना, ऑब्जर्व निरीक्षण करना, बिड बोली लगाना, कहना। तो ये सारे बोलने सुनने कहने से संबंधित वर्ब्स हैं। तो ये आप एक बार याद कर ले, फिर अपने आप जब आप कुछ करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, आई सा हिम स्टिल माई पेन। बेयर लग गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लगी। क्यों लगी? क्योंकि सा किसकी फॉर्म है? सी की। ये हमने कहा था यहाँ पे कि सी आए और एक्टिव वॉइस में हो। ध्यान से सुनना कि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, इसलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ग्रामर का एक रूल आप जिसको करेंगे तो बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आप पैसिव वॉइस की वीडियो देख सकते हैं। आई सा हिम स्टिल माई पेन, मैंने उसे मेरा पेन चुराते हुए देखा। आई हर्ड हिम गो अप द स्टेयर्स, मैंने सुना, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, मैंने सुना। आई हर्ड हिम गो अप द स्टेयर्स, पैड़ियों पे, स्टेयर्स पे चलने की जो आवाज़ थी वो मैंने सुनी। हर्ड के अंदर बच्चे गलती क्या करते? HEARD, बच्चे गलती क्या करते? इसमें ई लगा देते जो नहीं लगता, ये ध्यान दें। आगे देखिए, तो हर्ड आया हुआ था, ये यहाँ पे है हियर, ये रहा। तो ये वर्ब्स आएंगे, एक्टिव में रहेंगी। तो गो, बेयर, वर्स की फर्स्ट फॉर्म, बेस लगी आपकी। आई फेल्ट द कोल्ड एयर, मैंने ठंडी हवा को महसूस किया। क्या करते हुए? स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस, मेरे चेहरे से टकराते हुए। स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म आई। तो हमने क्या किया? लेट, मेक, सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, कि ये वर्ब्स हो, एक्टिव वॉइस में हो तो आपका बेयर लगेगा। ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इसमें और कुछ नहीं चलने वाला। अब इसने फिर ट्विस्ट डाल दिया कि ये हियर, मेक और सी का प्रयोग जब पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। देखते हैं। ही वॉज हर्ड, उसने नहीं सुना, उसको सुना गया। वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है।
उसे सुना गया, टू से ऑल दिस, ये सारी बातें कहते हुए उसे सुना गया। ही हर्ड होता, ही हर्ड, उसने सुना, से, क्योंकि आपका हियर आ गया, ही हर्ड से, ये आ जाता आपका एक्टिव में होता। लेकिन ही वाज हर्ड, उसे सुना गया, क्या सुना गया, टू से, कहते हुए। सी वाज मेड टू डांस, उससे डांस करवाया गया। सी वाज मेड पेसिव वॉइस से, सी मेड डांस, ये ठीक है। लेकिन सी वाज मेड पेसिव वॉइस हो गया तो टू आएगा। ही वाज सीन, उसे देखा गया। टू एंटर द ऑफिस, ऑफिस में घुसते, उसने नहीं देखा। ही सा, ही सा, ही सा सीता, उसने सीता को देखा। क्या देखा, ही सा सीता एंटर द ऑफिस। ही सा, उसने देखा, किसको, सीता को देखा। क्या देखा, एंटर द ऑफिस, ऑफिस में आते हुए देखा। लेकिन क्या है, ही वाज सीन, उसे ही देखा गया भाई, ही वाज सीन। ये आपका पेसिव हो गया, पेसिव हो गया तो आपका टू लगेगा, ये ध्यान देना है। दूसरा देखते हैं हम, फिल, ही, हियर, सी, वॉच के बाद आईएनजी वाली क्रियाएं प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग है। ये तो मारेंगे भाई, ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अभी हमने बताया कि फिल, हियर, सी, वॉच, हमने बताया कि भाई इनके बाद आपका बेयर लगेगा। और पेसिव वॉइस में आएंगे हियर, सी, पेसिव वॉइस में आएंगे तो टू लगाएंगे। अब ये आगे यहाँ पे महापुरुष अंग्रेज भाई कि इनके साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। अब बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लगाऊं। अब इसको हम दूर करेंगे। क्या दूर करेंगे कि कन्फ्यूजन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका सेंस क्या निकलता है। हमने आई सा हिम लीविंग द ऑफिस, सही है भाई, इन्होंने बोला। और हमने पहले सीखा था आई सा हिम लीव द ऑफिस, लीव द ऑफिस। अब कौन सा सही है, दोनों सही हैं। कैसे सही हैं, आई सा हिम लीव द ऑफिस, इसमें फ़र्क देखिए। आई सा हिम लीविंग द ऑफिस का मतलब कि मैंने देखा वो ऑफिस छोड़ रहा था, ये कॉन्टिन्यूस थी प्रक्रिया। और यहाँ पे आई सा हिम लीव द ऑफिस, यहाँ पे क्या है, जब मैंने देखा वो ऑफिस छोड़ चुका था, यानी जब मैंने देखा ऑफिस से निकल के वो कार्य पूरा हुआ था। यहाँ पे उसके ऑफिस छोड़ने का कार्य कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कार्य चल रहा है। दोनों में से कोई भी करेंगे आप ठीक होंगे। अगर वो कहे इन्फिनिटिव करना है तो हम करेंगे लीव। अगर वो कहे नॉन फाइनाइट करना है या पार्टिसिपल करना है आपने तो करेंगे हम आईएनजी। अर्थ दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको समझ में आना चाहिए। ही वॉज सीन लिविंग द ऑफिस, उसे देखा गया ऑफिस को छोड़ते, यानी वो जब देखा तो वो छोड़ रहा था। हमने किया था ही वॉज सीन टू लीव द ऑफिस, तो दोनों ही ठीक है। अगर वो कहे नॉन फाइनेंस करो तो आपकी मर्जी है, चाहे ये लिविंग करे चाहे टू लीव करे। अगर वो कहे इन्फिनिटिव करो तो हम टू वाला करेंगे, अगर वो कहे पार्टिसिपल करो तो फिर हम ये वाला करेंगे। तो वो जैसा मांगेंगे उसके अनुसार हम करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना, साउटिंग एट हिम, उस पर चिल्लाते हुए, यानी मैंने सुना वो चिल्ला रहा था। आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना, साउटिंग एट हिम, उस पर चिल्लाते हुए। आई हर्ड हर यानी सी कोई ये है जो चिल्ला रही थी। आई हर्ड हर साउटिंग एट हिम, जो उस पर चिल्ला रही थी। मैं सुनने वाला था, उसकी पत्नी, कोई पत्नी हो सकता, कोई भी महिला हो सकती है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं देख रहा था उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, किसके ऊपर, वो दोस्त है मेरा साथी है उसके ऊपर। तो इसको समझिएगा। तो आई सी वॉज हर्ड टू साउट एट हिम, टू भी लग सकता है। हैड वुड के निम्नलिखित, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, हैड सूनर, वुड सूनर। हैड बेटर बेहतर, हैड रेदर की बजाय, वुड रेदर भी की बजाय, आई वुड रेदर डाई देन बैग। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। हैड सूनर जल्दी, वुड सूनर जल्दी। तो हैड और वुड आए और उसके बाद आपका
ये फ्रेजेस याद कर लीजिएगा। हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड सूनर, इनका अर्थ भी बताते हैं। आई वुड रैदर डाई देन बैग, आई वुड रैदर के साथ देन का कंजक्शंस में भी आपको समझ में आएगा। कंजक्शंस करिएगा, रैदर देन की बजाय आई वुड रैदर डाई, मैं मरना पसंद करूँगा, देन बैग, भीख मांगने की बजाय भीख नहीं मांगूंगा भाई, मर जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। तो दो में से जब आपको एक चुनाव करना हो तो हम वुड रैदर का पे। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, यू हैड बेटर, बेहतर होगा आपको स्टॉप, रोक दीजिएगा स्मोकिंग, धूम्रपान। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, हमारा आया स्टॉप, हैड बेटर के बाद स्टॉप। तो चाहे हैड रैदर हो, चाहे वुड रैदर हो, चाहे हैड सूनर हो। अब यहाँ पे आ गया स्टॉप के बाद आईएनजी। देखो यहाँ ऐसे ही नियम आते हैं। यहाँ देन आया था, देन के बाद देखो वर्ब, तो ये तो हमने बताई, फिर ध्यान से सुनना कि हमने क्या कहा कि वुड रैदर के बाद बेयर लगेगा, लगा दिया। उसके बाद एक बेयर और आया हुआ है, लेकिन वो इस नियम में नहीं आया हुआ, उसका अलग नियम है कि देन आया हुआ, देन के बाद बेयर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे स्टॉप आया हुआ, स्टॉप के बाद आईएनजी आया, ये अलग नियम आएगा कि स्टॉप आया तो स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लिसनिंग, स्टॉप लाफिंग, और ये आएगा। फिर एक नियम ये आ जाएगा कि स्टॉप आए तो आप देखिएगा एक बार, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, आई स्टॉप्ड। अब स्टॉप तो आ ही गया, जो स्टॉप की बात है, स्टॉप्ड, क्यों रुके भाई, टू बाय ए कार, मैं रुका एक कार खरीदने के लिए। तो स्टॉप्ड हुआ, तो अब यहाँ पे किसी चीज़ का उद्देश्य हो, जब कोई उद्देश्य के लिए आप काम करें तो फिर उसके बाद टू लगता है। तो ये अभी नहीं करेंगे टू वाला, ये बाद में करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं कि ये स्टॉप बता दिया और स्टॉप के बाद आपको बता दिया कि आईएनजी लगेगी तो अगली बार स्टॉप के बाद टू लगता मिल सकता है। तो वो मिलेगा, एक नियम से दूसरा नियम मिलेगा तो उसके अंदर एक रूल मिलेगा। अगर आपको रूल क्लियर है, उसकी सेंस क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगैर रूल के कुछ नहीं है। तो हमने बताया कि हैड बेटर के बाद आपका स्टॉप लगेगा। अभी आ गया ऊपर वाला, देन, बट, एक्सेप्ट के बाद आपका, जब ये इनका प्रयोग कंजंक्शंस के तौर पे हो तो हम आपका बेयर का प्रयोग करें, क्योंकि बेयर ही चल रही है। ही डिड नथिंग बट लाफ, देखिए बट के बाद क्या है आपका, बेयर आया। लेकिन फिर ये एक चीज़ को और ध्यान से देखिएगा, बट से पहले डू डज डिड मिलेगा। जो बट है इससे पहले जो मेन वर्ब है वो आपकी डू डज डिड की मिलेगी, ये भी ध्यान है। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट लाफ, परंतु हंसा, यानी हंसने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया, वो हंसता ही रहा। ही डिड नथिंग, कुछ नहीं किया भाई, बट लाफ, परंतु हंसता रहा। तो इसकी हिंदी ये होती है। आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट एग्री टू इट। तो एग्री क्यों आया, क्योंकि एक्सेप्ट आया है, एग्री टू इट इससे सहमत होने के, यानी मुझे सहमत होना पड़ा। आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट एग्री टू इट इससे सहमत होने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे सहमत होना पड़ा। आई वुड रैदर वॉक, वुड रैदर आया हुआ है वॉक, लेकिन हम बात कर रहे हैं नियम की, देन की। अभी बता, देन राइड योर स्कूटर, तुम्हारी स्कूटर पर चलने की बजाय मैं पैदल चलना पसंद करूँगा, करूँगी। तो तुम्हारी स्कूटर पे नहीं बैठेंगे भाई। तो देन के बाद आपका, जो ऊपर भी बताया था मैंने कि देन के बाद आपका बेयर रहेगा, क्लियर। तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव क्या है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट हम टू इन्फिनेटिव करेंगे, फिर आपके पार्टिसिपल्स करेंगे, जरंड करेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से करेंगे। थोड़ा सा एक दो बार इसको बैक करके सुनिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक दोबारा वीडियो बना देंगे किसी विशेष टॉपिक के ऊपर जो नॉन फाइनेंस को आसानी से समझा पाए। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी कर सकते हैं आप करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको भी इंग्लिश सीखनी है, चाहे वो स्पोकन की बात करें, चाहे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इनको समझना, इनकी सेंस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय दिस वीडियो।